Hello everyone, my name is Rahul Agrahari and I have got 7-year rich experience in teaching aptitude and reasoning for GATE, engineering services and campus placement and other competitive examination, and also qualify 5 times GATE qualified. Okay, so that means today we start the one more important topic of aptitude and reasoning. The name of the topic is last 2-digit number. The name of the topic is last 2-digit number. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि बेटा लास्ट डिजिट नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि लास्ट 2 डिजिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से अपना प्रोसेस. सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे. कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि अगर हम यूनिट प्लेस नंबर, जो भी हमारे पास गिवन नंबर हो, कोई भी नंबर है वो गिवन नंबर, जैसे सपोज हमारे पास गिवन नंबर 781, अगर हमारे पास ये गिवन नंबर है और इसकी पावर की अगर बात करें तो 785, अगर हम पावर में जो भी वैल्यू ले ले 785, तो दैट मींस अगर हम इसे सॉल्व करें, तो लास्ट का जो 2 डिजिट का नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट नंबर हमारा क्या होगा. तो इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं. तो जो भी हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हमने कैटेगराइज किया है बेटा 2 पार्ट में. उस कॉन्सेप्ट को हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है. फर्स्ट वन इज द यूनिट प्लेस नंबर से हमने डिसाइड किया है, जिसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम यहां पे देख रहे हैं वो है बेटा, अगर यूनिट प्लेस पे हमारा ऑड नंबर हो, यूनिट प्लेस पे हमारा क्या हो, ऑड नंबर हो, यूनिट प्लेस पे हमारे नंबर क्या हो, ऑड हो. 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड 9. अगर हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट पे ऑड नंबर हो तो फर्स्ट कैटेगरी सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट हम देखेंगे अगर हमारा यूनिट प्लेस क्या हो बेटा, इवन नंबर. यूनिट प्लेस हमारा क्या हो, इवन नंबर. दैट मींस 2, 4, 6 एंड 8. तो 1 बाय 1 हम एनालिसिस यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और बेटा इसका शॉर्टकट देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से. और ये जो प्रॉब्लम है, जो लास्ट 2 डिजिट का हमारा क्वेश्चन, ये टॉपिक है पूरा, बहुत ही कम टाइम और बहुत ही अच्छे से हम सारे टाइप के कॉन्सेप्ट यहां पे कंप्लीट करेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1. सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर हमारे यूनिट प्लेस पे नंबर क्या हो बेटा, 1 हो. अगर यूनिट प्लेस पे नंबर हमारा क्या हो, 1 हो. तो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया है. टेकिंग वन एग्जांपल, द एग्जांपल इज, आप देख सकते हैं यहां पे ये एग्जांपल क्या है, 21 पावर 5. 21 पावर 5. तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि जब हम लोगों ने ये लेक्चर कंप्लीट किया था, यूनिट प्लेस डिजिट कैलकुलेट किया था, तो वहां पे आपको भी पता था कि अगर यूनिट प्लेस यहां पे 1 है तो 1 के पावर आप कुछ भी ले जाएंगे वो वैल्यू क्या होगा बेटा, 1 ही रहेगा. 1 के पावर में जो भी वैल्यू आप लेके जाएंगे वो वैल्यू क्या रहेगा, 1 ही रहेगा. तो दैट मींस ये प्लेसेस हमारा क्या होगा, 1 होगा. यहां पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम प्रीवियस लेक्चर में ये बात हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि यूनिट प्लेस डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ गया, 1 आ गया. अगर हम 10th प्लेस डिजिट की बात करें, 10th प्लेस डिजिट की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं यहां पे गिवन क्या है बेटा, 21. क्या गिवन है, 21. 21 के पावर कितना है, 5. तो सबसे पहली चीज जो आपको कंफर्म हो गया कि यूनिट प्लेस डिजिट हमारा कितना होगा बेटा, 1 होगा. यूनिट प्लेस डिजिट हमारा कितना होगा, 1 होगा. अब हमारा 10th प्लेस डिजिट, इस 10th प्लेस डिजिट ये क्या होगा, उसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक है बेटा. जो हमारा ये डिजिट है, दिस वन, इस डिजिट का मल्टीप्लाई पावर में कर दें. इस डिजिट का मल्टीप्लाई किस में कर दें बेटा, पावर में कर दें. इस डिजिट का मल्टीप्लाई किस में कर दें, पावर में कर दें. इस डिजिट का मल्टीप्लाई अगर हम लोग पावर में करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे 2 into 5 कितना आ गया बेटा, 10. तो दैट मींस हम यहां पे राइट डाउन कर सकते हैं 10. और लास्ट 2 डिजिट की अगर हम बात करें तो कितना होगा, 0 and 1. लास्ट 2 डिजिट की अगर हम बात करें 0 and 1. तो एक और एग्जांपल हमने यहां पे लिया है 31 पावर 35. 31 पावर 35. तो यूनिट प्लेस डिजिट यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा. यूनिट प्लेस डिजिट यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. और अगर हम 3 का प्रोडक्ट किस में करें, 5 में. ध्यान से समझिएगा, इसका प्रोडक्ट सेकंड नंबर का और पावर का यूनिट, जो यूनिट प्लेस में डिजिट होगा पावर का, उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो दैट मींस कितना आएगा, 15. दिस इज इक्वल टू 15. तो दैट मींस केवल हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो हमने यहां पे क्या राइट डाउन किया बेटा, 51. क्या राइट डाउन किया, 51. जैसा कि 3 मल्टीप्लाई बाई 15 आएगा, तो दैट मींस आप लिख सकते हैं लास्ट 2 डिजिट, या कंप्लीट अगर लिखना चाहे तो 1 5 1, तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा बेटा, 51. सिमिलरली अगर हम 41 देते हैं, क्या लेते हैं बेटा, 41. अगर हमने क्या ले लिया, 41. अब पावर में जो भी वैल्यू है 3251 है, पावर में हमारी वैल्यू क्या है, 3251.
तो बहुत ही सिंपल, यूनिट प्लेस डिजिट आपको देखते ही क्लियरली कंफर्म हो गया कि क्या होगा बेटा, 1 होगा। यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 होगा। यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखें तो 1 होगा, तो दैट मींस हमने एग्जैक्टली यहाँ पे 1 लिख दिया है। अब हमारा 4 का मल्टीपल किसमें होगा बेटा, इस 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई 1 में आएगा, इस 4 का मल्टीप्लाई किसमें आएगा बेटा, 1 में। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो 10th प्लेस डिजिट है वो कितना हो जाएगा, 4। तो जैसे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और यूनिट प्लेस पे क्या हो बेटा, 1 हो, बेस वैल्यू में यूनिट प्लेस पे 1 हो और आपसे लास्ट 2 डिजिट अगर पूछा जा रहा है तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए एक और क्वेश्चन हमने लिया है, 2 3 4 5 6 1 पावर 98756, 98756। तो दैट मींस जब इस केस में हम देखें तो यूनिट प्लेस पे 1 है बेटा, तो दैट मींस यहां पे भी यूनिट प्लेस में क्या होगा, 1 होगा। यूनिट प्लेस में क्या होगा, 1 होगा। यूनिट प्लेस में हमारा क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। लेकिन जैसे ही हम एनालिसिस इसकी बात करेंगे, सेकंड प्लेस की अगर हम बात करेंगे, दैट मींस 10th प्लेस की बात करेंगे, तो हम इस 6 का मल्टीप्लाई कहां पे, इसके यूनिट प्लेस पे आएगा। किसके यूनिट प्लेस पे आएगा, इसके यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा बेटा, 36। तो यहां पे हमने 6 लिखा है, तो दैट मींस दिस इज इक्वल टू 61। आई होप कि आपको जो पहला कॉन्सेप्ट हमने जो स्टार्ट किया यहां पे, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जो हमने स्टार्ट किया, वो देख सकते हैं, इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 1, अगर यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या है यहां पे, 1। यूनिट प्लेस डिजिट क्या है हमारा यहां पे, 1। यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या है यहां पे, 1। तो ये बात हमें समझ में आया। पहला कॉन्सेप्ट जैसा कि हमने स्टार्ट किया था, अगर आपको रिमेंबर हो तो हमने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था वो क्या था, यूनिट प्लेस नंबर क्या है, ऑड नंबर में अगर 1 हो तो 1 के बारे में हमने एनालिसिस कर लिया, 1 के बारे में हमने सारी चीजें सीख ली। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, या तो अगर 1-2 क्वेश्चन और करना चाहते हैं तो बेटा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छा क्लियरिफाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बेटा, क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हम ले लिया बेटा कि 1 5 1, क्लियर। पावर में जो आपके दिल में आए 7 3 8। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में आ गया कि यूनिट प्लेस हमारा क्या होगा बेटा, 1 होगा, क्योंकि यहां पे यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है, 1। यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है, 1 है, तो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट क्या गया, 1। अब जो 10th प्लेस डिजिट है, 10th प्लेस डिजिट है वो क्या आएगा बेटा, आप देखिए किसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 8 में। कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 40। तो दैट मींस यहां पे आप 40, तो लास्ट 2 डिजिट हमें बताना था, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0 1। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0 1। ओके, तो सबसे पहला अभी हमने ये सीखा है, लास्ट 2 डिजिट कैलकुलेट करने में अगर यूनिट प्लेस पे क्या हो बेटा, 1 हो, अगर यूनिट प्लेस पे क्या हो, 1 हो। दूसरा हम लोग सीखने जा रहे हैं, अगर यूनिट प्लेस पे हमारा क्या हो जाए बेटा, 5, यूनिट प्लेस पे क्या हो जाए, 5, तब उस केस में हम क्या करेंगे, चलिए बहुत ही सिंपल है, अगर 5 आ जाए, यूनिट प्लेस में 5 हो जाए, तो दैट मींस आपको और खुश होना एग्जाम में, क्योंकि इसके 2 ही आंसर हो सकते हैं, या तो बेटा 25 आएगा या तो 75 आएगा, या तो क्या आएगा बेटा 25 आएगा और क्या आएगा 75। अगर यूनिट प्लेस पे 5 है, लास्ट 2 डिजिट आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके 2 ही पॉसिबिलिटी है बेटा, या तो 75 आएगा या 25 आएगा। अब किसके केस में 75 आएगा और किसके केस में 25 आएगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब ध्यान से समझिए, जैसे पहला हमने एग्जांपल लिया है, ये जो हमने एग्जांपल लिया है, देखिए एग्जांपल है 75 पावर 25, 75 पावर 25, इसको हमने तुरंत सॉल्व करके 75, तो हमने जैसा कि बताया कि 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो बेटा 75 आएगा या क्या आएगा बेटा 25। अब इसका रूल आप ध्यान से समझिए, कैसे 75 कब आएगा, ये बात आपको समझना होगा कि जब ये वैल्यू, ध्यान से समझिए, दिस वन सेकंड प्लेस, अगर ये ऑड नंबर हो, पावर का ये वैल्यू ये भी ऑड नंबर हो, ध्यान से समझिए, जब ये वैल्यू ऑड नंबर हो, कौन सा बेटा, दिस वन, कौन सा, दिस वन, कलर में चेंज कर लो, ये दिस वन 7, अगर ये ऑड हो, दिस इज ऑड नंबर, और हमारा कौन सा, पावर का ये यूनिट प्लेस डिजिट ऑड हो, अगर ये दोनों ऑड है, ये दोनों क्या है बेटा, ऑड अगर हो जाए, तो आपका जो लास्ट 2 डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 75, लास्ट 2 डिजिट कितना आ जाएगा, 75। एल्स कोई भी कंडीशन हो, एल्स कोई भी कंडीशन हो, क्या आएगा बेटा 25। तो दैट मींस आपको रिमेंबर क्या रखना है कि अगर दोनों ऑड हो जाएं तो हमारा लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा, 75, लास्ट 2 डिजिट हमारा कितना आएगा, 75,
और अदर कोई भी केसेस आप ले ले तो वहां पे क्या होगा बेटा 25। तो दैट मींस अगर आप 75 का केस रिमेंबर रखते हैं, अपने माइंड में याद रखते हैं, तो बहुत ही इजी तरीके से आप प्रॉब्लम को पूरा क्रैक कर लेंगे। तो देखिए अगर यूनिट कहता है इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 5, अगर यूनिट प्लेस डिजिट हमारा 5 है तो देख सकते हैं 75 पावर 25, 75 पावर 25, तो दैट मींस दिस 7, ये 7 हमारा ऑड है, ये 7 हमारा ऑड है बेटा, दिस इज ऑड, और ये भी हमारा क्या है ऑड। अगर ये ऑड मिल जाएंगे तो दैट मींस क्या आ जाएगा आपका 75, क्या होगा बेटा 75। अदर कोई भी कंडीशन हो, जैसे सेकंड केस 45 पावर 25, 45 पावर 25, इसके केस में आप देखें ये 4 हमारा क्या है बेटा इवन नंबर है, 5 हमारा क्या है ऑड नंबर है। इवन एंड ऑड का प्रोडक्ट ये दिख रहा है, इवन एंड ऑड आ रहा है, अगर ये सिचुएशन है तो दैट मींस आपका आंसर क्या होगा बेटा 25। मतलब 75 के केस में दोनों ऑड होने चाहिए, 7 भी यहां पे ऑड है और 5 भी हमारा क्या है ऑड है। तो यही एक ऐसा केस है जहां पे 75 आएगा, अदर सारे केसेस में हमारे आंसर कितने आएंगे बेटा 25। अदर हमारे सारे केसेस में आंसर कितना आ जाएगा 25। आप यहां पे देख सकते हैं दिस इज इवन, दिस वन इज ऑल्सो इवन, इवन गिवन है तब भी हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 25। यहां पे देखिए दिस इज इवन और ये हमारा क्या है ऑड है, इवन एंड ऑड तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 25। तो अभी तक हमने जो सबसे सिंपल तरीके से हमने एनालिसिस स्टार्ट किया था बेटा, वो जो सबसे सिंपल तरीके से हमने एनालिसिस स्टार्ट किया था वो हमारा एनालिसिस क्या था, पहले यूनिट प्लेस पे अगर 1 हो तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। दोनों ही बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, जो कि हम लोगों ने देखा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 3, 7, 9, अगर यूनिट प्लेस डिजिट 3 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, तब हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा सा यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, है बहुत इजी। बस हम क्या करेंगे बेटा रिलेट करेंगे, चीजों को रिलेट करके आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही सिंपल है कैलकुलेट करना। देखिए कैसे, अगर यूनिट प्लेस 3, 7 एंड 9 आ जाए, क्या आ जाए 3, 7 एंड 9। साइक्लिसिटी अगर हम 3 की बात करें तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है बेटा 4 होती है। और अगर हम 7 की साइक्लिसिटी की बात करें तो इसकी भी साइक्लिसिटी 4 होती है, 9 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है और 3 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है। 3 पावर 1 ले गए, कितना आ गया बेटा 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, जैसे 3 पावर 4 गए कितना आ गया 81, 3 पावर 4 ले गए 81। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहां पे क्वेश्चन है 3 पावर 72, 3 पावर कितना है बेटा 72, अगर 3 पावर 72 है तो क्या हम इसको पहले यूनिट प्लेस डिजिट को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम इसको पहले यूनिट प्लेस डिजिट को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं? 100%। कैसे करेंगे आपको पता है, 3 पावर 4, 3 पावर 4 कितना है बेटा 81, 3 पावर 4 कितना है आपका 81। क्या हम सिंपली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? यस 100%। तो आप देखिए यहां पे 3 पावर 72 है, 3 पावर 72 है, हमने 3 पावर 72 को क्या लिखा है बेटा 3 पावर 72, क्या हम सिंपल तरीके से लिख सकते थे 3 पावर 4, 3 पावर 4 और पूरे का पावर कितना लगा दे बेटा 18, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस 100%। जब 3 पावर 4, 3 पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 81, 81 पावर कितना आ गया 18, 81 पावर कितना आ गया बेटा 18। जब 81 पावर 18 आ गया तो आप देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, अब तो आपका यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ गया, यूनिट प्लेस डिजिट अगर आप देखें तो यूनिट प्लेस डिजिट आपका कितना आ गया 1 आ गया। 1 के बारे में आपको रूल क्या पता है कि इसका तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा 1 होगा, यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा बेटा 1 होगा, यूनिट प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमें क्या करना होगा, 8 का मल्टीप्लाई किस में होगा बेटा 8 में, 8 का मल्टीप्लाई किस में होगा 8 में, और कितना होता है 8 का मल्टीप्लाई 8 में अगर आप करेंगे तो दैट मीन 64, 64, तो दैट मीन लास्ट 2 डिजिट कितना आ गया बेटा 41, लास्ट 2 डिजिट कितना आ रहा है 41, लास्ट 2 डिजिट हमारा कितना आ गया बेटा 41। आप देखिए यहां पे कितना आ गया 41। तो दिस इज द क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, दैट मींस बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। किसको बेटा, साइक्लिसिटी या यूनिट प्लेस पे अगर 3 आ जाए। सिमिलरली हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, वन मोर प्रॉब्लम, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब की बार हमने ले लिया 3 पावर 74, कितना ले लिया बेटा 3 पावर 74, 3 पावर हमने कितना ले लिया आपकी बार 74। तो ध्यान से समझिए, इसके केस में हम क्या करेंगे, 3 पावर 74 है तो अब देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है इसको 3 पावर 4 और पावर 18,
दैट मीन्स जो हमारा पहले वाला था वो बना लिया। इसके बाद हमारे पास कितनी वैल्यू और बचती है बेटा, 3 स्क्वायर और बच जाता है। कितना हमारे पास और बच जाता है, 3 स्क्वायर। तो जब हमने 3 स्क्वायर हमारे पास बचता है तो उसको भी हमने राइट डाउन कर लिया, दिस इज द 3 स्क्वायर। हमने क्या राइट डाउन कर लिया, 3 स्क्वायर। तो जब आप इसका पूरे का प्रोडक्ट लेंगे, इस कंप्लीट प्रोडक्ट लेंगे, 3 पावर 4, पावर कितना आ रहा है 18, पावर कितना आ रहा है बेटा 18। तो दैट मींस दिस इज इक्वल टू 72, 3 पावर 72 अगर सॉल्व करेंगे, प्लस हमारे पास 2 पावर जो और बच रही है, तो 3 स्क्वायर हमने यहां पे ले लिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ओनली दिस वैल्यू, तो इसके लास्ट 2 डिजिट अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो सबसे पहले 3 पावर 4 कितना होता है 81, 81 पावर 18 है। तो हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 1 एंड 4। अभी अभी हमने सॉल्व करके यहां पे दिखाया, दिस इज 41। अब हमारे पास जो 3 स्क्वायर बचा, दिस 3 स्क्वायर, ये कितना होता है बेटा 9, दिस वैल्यू इज 9। तो 3 स्क्वायर, तो उस 9 का अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपली क्या लास्ट 2 डिजिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितना आता है बेटा 69। तो आई होप कि आपको यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी तक हमने जो सीखा है बेटा, यूनिट प्लेस डिजिट अगर 1 हो, यूनिट प्लेस डिजिट अगर 5 हो, और यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाए 7 हो जाए। तो यहां तक अभी हमने सीखा है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं साइकिल 7 की। इफ यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या हो जाए बेटा 7, अगर हमारा यूनिट प्लेस डिजिट 7 हो जाए तब हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो 7 की साइक्लिसिटी हमें पता है कितना होता है बेटा 4 होता है। 7 पावर 1 7, 7 स्क्वायर 49, 7 क्यूब कितना होता है 343। 7 पावर 4 जब हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया 2401, 2401। 7 पावर 4 की वैल्यू कितना आता है 2401। तो हमने एक एग्जांपल लिया। क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 पावर 48 लास्ट 2 डिजिट बताइए, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 7 पावर 48। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 7 पावर 48, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 7 पावर 4 की वैल्यू हमें पता है 2401 होता है। कितना होता है बेटा 2401, 7 पावर 4 की वैल्यू। तो दैट मींस यहां पे यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। अगर यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है तो बेटा हम ये कहां ले जाके कन्वर्ट कर लेंगे, दैट मींस यूनिट प्लेस पे 1 है, वो मेथड यूज करके हम लास्ट 2 डिजिट कैलकुलेट कर देंगे। क्योंकि यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो हमें कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, हम इजिली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए 7 पावर 4, पावर कितना 48 है, तो दैट मींस पावर हमने 12 लिया है। तो 7 पावर 4 कितना होता है 2401 पावर 12। तो जैसा कि आपको पता है यूनिट प्लेस तो 1 ही होगा, जब 0 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा 0। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 01। लास्ट 2 डिजिट हमारा कितना आ गया 01। अगर हम यहां पे चाहें तो हम क्या ले सकते थे 7 पावर 50 ले लें, 7 पावर कितना ले लें 50 ले लें। तो क्या हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे 7 पावर 4 पावर 12, दिस इज 48, और कितना बचा बेटा 7 स्क्वायर, कितना बचा बेटा 7 स्क्वायर। तो दिस वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमें तो ये पता है, ये हमने अभी सॉल्व कर लिया। कितना आ गया बेटा 01 मल्टीप्लाई बाई कितना आ रहा है 7 स्क्वायर, दैट मींस 49। क्लियर। तो क्या हम सिंपल मल्टीप्लाई यहां पे कर दें, और जब हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें लास्ट 2 डिजिट वैल्यू पता चल जाएगा बेटा, क्या हमें लास्ट 2 डिजिट की वैल्यू पता चल जाएगा, और लास्ट 2 डिजिट हमारा कितना आ जाएगा यहां पे 49। लास्ट 2 डिजिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 49। आई होप कि यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा 9 के लिए। नेक्स्ट हमारा केस आता है 3 का हो गया, 7 का हो गया, अब हम किसका देखने जा रहे हैं बेटा 9 का। 9 के बारे में जब हम बात करते हैं तो 9 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है बेटा 4। 9 की साइक्लिसिटी भी कितनी है यहां पे 4 है। 9 की साइक्लिसिटी कितनी है 4 है। तो 9 पावर 1 दिस इज इक्वल टू 9, 9 स्क्वायर कितना है 81, यहां पे यूनिट प्लेस पे कितना आ गया 1। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया बेटा सॉल्व, क्योंकि हम चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट प्लेस डिजिट पे अगर 1 हम कैलकुलेट कर लें तो उसे सॉल्व करना इजी है। तो हम सारे टर्म्स को जो हमारे पास 3, 7 एंड 9 वाले आ रहे हैं उनको सबसे पहले हम यूनिट प्लेस पे 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन है 9 पावर 81, यहां पे क्वेश्चन कितना है 9 पावर 81, यहां पे क्वेश्चन कितना है 9 पावर 81। तो आप देख सकते हैं हमने इसको पहले 9 स्क्वायर लिखा। क्यों हमने लिखा, क्योंकि 9 स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है बेटा 81। 9 स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है 81। तो ये हमने 81, पावर कितना हमने कर दिया बेटा 40। तो जब ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो 9 पावर कितना आता है 80 आता है।
तो एक 9 हमारा बच गया था, बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमने यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 9। तो आप देख सकते हैं 81 मल्टीप्लाई पावर 40, तो इसे सॉल्व करना इजी है, यूनिट प्लेस 1 होगा। 8 का मल्टीप्लाई किस में आएगा, 0 में, तो दैट मीन्स कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। अब आप देखिए प्रोडक्ट में कौन है, 9 है, तो 9 का प्रोडक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 9। कितना आ जाएगा बेटा, 0 9। आई होप कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा है। अब हमारा एक क्वेश्चन और है, द क्वेश्चन इज 47 पावर 72। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, गुड प्रॉब्लम, ये गुड प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। 47 पावर 72 और आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आपको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। 47 पावर 72, सबसे पहले यूनिट प्लेस पे कितना है, 7 है। यूनिट प्लेस पे कितना है बेटा, 7 है। हमने क्या किया, 47 के पावर 4 ले लिया, 47 के पावर कितना ले लिया, 4 ले लिया। क्लियर। इसके बाद हमारा कितना पावर और लेके चलेगा, 18। पावर कितना लेके चलेगा बेटा, 18। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 47 पावर 4 ये हम कैलकुलेट करना थोड़ा सा टिपिकल है। तो हमने क्या किया, 47 स्क्वायर कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाई 47 स्क्वायर। क्या हम इसमें लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका, 47 स्क्वायर इंटू 47 स्क्वायर। अब पावर में जो वैल्यू है उसे हमने रहने दिया, कितना है पावर में, 18। अब जो हमारी वैल्यू यहां पे कैलकुलेट होकर आ रही है, ध्यान से देखिएगा कि 47 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 09। लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएगा, 09। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया ये आपको अभी सिखाएंगे। इसका बड़ा सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, एक बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा मैथमेटिकल रिलेशन भी बनता है, वो भी अभी आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। बड़ा मजा आएगा वो रिलेशन सीख के। तो चलिए देखते हैं, ये कितना है, 09। दैट मीन्स 47 स्क्वायर, इसके लास्ट 2 डिजिट कितने आ गए, 09, और वो भी 09। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया बेटा, 81। ये कितना आ गया, 81। 81 पावर कितना है बेटा, 18। 81 पावर कितना आ गया, 18। 81 पावर कितना, 18। अब इसे सॉल्व करना इजी हो गया। दैट मीन्स दिस इज 1, 8 का मल्टीप्लाई 8 में कितना आ गया, 64। दैट मीन्स 41। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑड टर्म्स वाले जो वैल्यू थे वो तो हमने कैलकुलेट कर लिए, जितने भी। अगर हमारा यूनिट प्लेस ऑड नंबर है तो उसका लास्ट 2 डिजिट कैसे कैलकुलेट करना है मैंने बताया। अगर आपको रिमेंबर हो तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मूव करते हैं बेटा। सबसे पहले हमने बताया था कि अगर यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या हो, 1 हो। यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या हो, 1 हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट 1, तो हमने क्या किया, 1, दैट मीन्स 1 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई बाई 5 में किया तो 10 आया, तो यहाँ पे 0, क्योंकि 1 0 हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो 0 1 हो गया। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें, इसका यूनिट प्लेस डिजिट 1 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई बाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 15। दैट मीन्स 15, तो हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमने केवल 51 लिखा है। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे इसका भी ये 1 आ गया, किसका मल्टीप्लाई, 4 का, इसमें मल्टीप्लाई कितना आ गया, 4, लास्ट 2 डिजिट 41। सिमिलरली दिस इज इक्वल टू 1, और इसका 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 36 आएगा, तो दैट मीन 61। ये तो हमारा 1 का केस था। सेकंड जब हम बात कर रहे हैं, इन दिस केस जब हमारा क्या है, लास्ट यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ जाए, 5। यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ जाए, 5। तो यूनिट प्लेस डिजिट के बारे में अगर 5 आ जाए तो 2 ही ऑप्शंस आपको होंगे, 2 ही आंसर आने के चांसेस हैं। एक तो हमारा 75 है और दूसरा हमारा क्या है बेटा, 25। दूसरा हमारा क्या है, 25। 75 एंड 25। तो 75 कब आएगा, जब ये वैल्यू ऑड हो और ये भी वैल्यू ऑड हो। दिस वैल्यू, दैट मीन्स बेस में 10th प्लेस वाली वैल्यू और पावर का यूनिट प्लेस वैल्यू क्या हो, ऑड हो। जब दोनों ऑड होंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा, 75। क्या आ गया, 75। क्लियर। आई होप समझ आ रहा है। एल्स कोई भी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, क्या तुरंत आपको मार्किंग करना है 25 का। कितना आपको टिक करना है बेटा, 25। क्या आएगा, 25। जैसे यहां पे देखिए, दिस इज इवन नंबर, ये क्या है, ऑड नंबर, क्या आएगा, 25। दिस इज इवन नंबर, और ये क्या है बेटा, इवन नंबर, क्या आएगा, 25। दिस इज इवन नंबर, और ये क्या है, ऑड नंबर, क्या आएगा, 25। तो केवल आप एक केस याद करिए, जब दोनों ऑड हो, जब दोनों ऑड हो जाए, दोनों ऑड हो जाए तो हमारा क्या आ रहा है बेटा, 75। एल्स कोई भी कंडीशन हो उसमें क्या आएगा, 25। आई होप कि समझ आया ये। चलिए तो रिवाइज कर रहे हैं जितना हमने सीखा है आज। अब हम बात कर रहे हैं 379 का। तो बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था। हमने बताया कि आपको साइक्लिसिटी कितना है इसका, 3 का 4 साइक्लिसिटी, तो पहले 1 पे कन्वर्ट कर लिया, तो 81 ये हमारा 1 पे आ गया।
7 पावर 4 2401, ये भी हमारी वैल्यू 1 पे आ गई। 9 को भी हमने चेक किया तो दैट मींस ये कितना आ रहा है 81। तो यूनिट प्लेस पे पहले 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको बेटा 3 को 7 को और 9 को यूनिट प्लेस 1 पे कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1 अगर यूनिट प्लेस हमारा 1 हो गया तो इसे कैलकुलेट करना कितना इजी है, तो हम वहां से क्या कर रहे हैं बेटा कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब हम एक नया कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा था कि ये हमने डायरेक्टली 09 कैसे लिखा, ये हमने डायरेक्टली 09 कैसे लिखा था 47 स्क्वायर। तो ये देखिए ध्यान से, अगर x हमारा स्क्वायर, ये जो वैल्यू है इसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वही सेम वैल्यू बेटा x माइनस जो भी वैल्यू है x माइनस, देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, हमने लिखा है अगर x की जो भी वैल्यू ले लें x स्क्वायर, ये एक सीरीज में फॉलो करते हैं किसके लिए बेटा लास्ट 2 डिजिट के लिए, लास्ट 2 डिजिट के लिए ये एक सीरीज में फॉलो कर रहा है। दिस इज x स्क्वायर, तो हमारा 50 माइनस एक्स स्क्वायर, 50 प्लस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 प्लस एक्स स्क्वायर, 150 माइनस एक्स स्क्वायर, 150 प्लस एक्स स्क्वायर, 150 प्लस एक्स स्क्वायर, 150, 200 माइनस एंड 200 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे एग्जांपल हम यहां पे x की वैल्यू कितना ले लें बेटा 3 ले लें, तो 3 का अगर आप स्क्वायर करिए तो लास्ट 2 डिजिट क्या 09 आएगा, लास्ट 2 डिजिट क्या आ रहा है बेटा 09 आ रहा है। अगर लास्ट 2 डिजिट 09 आ रहा है तो 50 माइनस एक्स करिए तो कितना आ रहा है बेटा 47, 47 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा 09। आप कैलकुलेटर से चेक कर लो, सही है, क्रॉस वेरीफाई करते रहिए। तो दैट मींस 3 स्क्वायर 09 और 47 का स्क्वायर करेंगे 09। 50 प्लस, अगर हम 50 में x का प्लस करें तो दैट मींस x हमने 3 ले रखा है, 53 का स्क्वायर करिए, क्या यहां पे भी 09 आ रहा है बेटा। अगर हम 100 माइनस एक्स दैट मींस 97 का स्क्वायर करें तो क्या यहां पे भी 09 आ रहा है। अब चेक करते जाइए, 103 होल स्क्वायर करिए, क्या यहां पे भी 09 आ रहा है बेटा। 150 दैट मींस 147 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट 09 आएगा 100%। 153 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करिए तो कितना आ रहा है 09। 200 माइनस एक्स दैट मींस 197 होल स्क्वायर, क्या इसका भी 09 आ रहा है। क्या 200 प्लस एक्स दैट मींस 203 होल स्क्वायर। आप क्रॉस वेरीफाई करिए बेटा, सभी के केसेस में क्या होंगे इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट, जो भी चीजें आप लेना चाहें सारी चीजें आप ले सकते हैं, सारा वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं और लास्ट डिजिट हमारा 09 आता है। एक बच्चे कहता है कि सर क्या ये 3 के लिए वैलिड है, नहीं, x की आप वैल्यू ले लो, हम 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू हम क्या ले लें 2 ले लें, क्या उसके लिए वैलिड है देख लेते हैं बेटा। आप कैलकुलेटर निकालो और चेक करते रहो, हमने तो चेक करके रखा है इसीलिए तो बता रहा हूं। कैलकुलेटर जैसे 2 आप रखोगे तो दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो गया, यहां पे क्या आ जाएगा 48 स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 04, लास्ट 2 डिजिट 04, क्योंकि होता 4 है, 0 हम ऐड कर रहे हैं, तो 48 का होल स्क्वायर करिए, क्या है यहां पे 04 आ रहा है, 48 स्क्वायर करेंगे। 52 का स्क्वायर करिए, आप चेक करिए 52, दिस इज इक्वल टू 04। अगर हम बात करें 98, 100 माइनस एक्स दैट मींस 98 स्क्वायर, क्या इसका भी लास्ट डिजिट 04 आ रहा है। 102 इसको होल स्क्वायर करिए, क्या इसका भी डिजिट 04 आ रहा है। अगर हम 148 की स्क्वायर की बात करें, लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, ये किसकी बात हो रही है लास्ट 2 डिजिट की बात आ रही है। क्या सभी के केसेस में 0404 आ रहे हैं, क्या सभी के केसेस में 0404 यहां तक आ रहा है बेटा, हाँ सभी के केसेस में। तो आप चेक कर सकते हैं, ये सीरीज आप याद रखिए, वहां पे x की वैल्यू 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 7 8 9 10 11 12 जो वैल्यू लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, ठीक है। नेचुरल नंबर होनी चाहिए और वो वैल्यू आप रखिए, होल स्क्वायर करिए, सभी के लिए ये सीरीज फॉलो करेगा, लास्ट 2 डिजिट के लिए बेटा वैलिड होगा। और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा है, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब हमारे क्वेश्चन में बेटा एग्जाम में हमारे क्वेश्चन में 47 स्क्वायर आ गया, हम तुरंत सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें या तो याद हो, अगर हमें याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट ये था कि हम 3 देख लिए, 3 का स्क्वायर करके लास्ट 2 डिजिट 09 आ रहा है, तो 47 स्क्वायर का कितना आएगा 09। तुरंत क्वेश्चन हमने यहां पे फटाक से सॉल्व करके, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या किया बेटा, मूव कर गए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ लास्ट डिजिट इवन नंबर, अगर ये लास्ट डिजिट इवन नंबर हो तब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ लास्ट डिजिट इज इवन नंबर, तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। एक चीज है जो आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, यहां पे ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ये दोनों चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। 2 पावर 10, 2 पावर कितना है 10, और अगर उसका पावर इवन हो,
अगर उसका पावर इवन हो तो वो नंबर कितना आता है बेटा 76। वो नंबर कितना आता है 76। 2 पावर 10 और उसका पावर क्या हो इवन हो तो क्या आएगा 76। 2 पावर 10 और अगर पावर क्या हो जाए ऑड हो जाए तो वो नंबर हमारा कितना आता है 24। वो नंबर हमारा कितना आ जाता है बेटा 24। वो नंबर हमारा कितना आता है 24। तो आप देखिए याद रखिए 2 पावर 10 अगर इवन है, पावर उसके पावर में इवन है तो 76 आएगा और अगर ऑड है तो कितना आ जाएगा 24। चलिए देखते हैं 1 बाई 1 एनालिसिस करेंगे बेटा। 1 बाई 1 एनालिसिस एक हमने यहां पे क्वेश्चन लिया है 2 पावर 246। 2 पावर 246 वन क्वेश्चन हमने लिया 2 पावर 246। अब देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने यहां पे सॉल्व किया है। 2 पावर 246 सबसे पहले हमने 2 के पावर 10 में कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया 2 पावर 10 में। किस में कन्वर्ट कर लिया 2 पावर 10। अब हम पावर हमें चाहिए 246 तो हमने यहाँ पे 24 लिख दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पावर 240 आता है क्योंकि पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 24 ये कितना आ गया 240। ये कितना आ गया 240। क्लियर। अब यहाँ पे कितना है 246 है तो कितना रिमेनिंग रह गया 240 ऑलरेडी आ चुका है। रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा है बेटा, रिमेनिंग हमारे पास कितना बच रहा है यहाँ पे, रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो कितना बच रहा है 6 बच रहा है। तो 2 पावर 6 यहाँ पे लगा दिया, 2 पावर 6 लगा दिया। अब जैसा कि हमें तो ये पता है कि 2 पावर 10 और पावर में अगर इवन हो, पावर अगर इवन हो तो कितना आता है बेटा 76। वैसे 76 बहुत ही मैजिकल नंबर है, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। 76 बहुत ही मैजिकल नंबर है, खतरनाक नंबर है। अभी आपको भरोसा नहीं होगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखिए तो 2 पावर 10 पावर इवन कितना आ गया 76। अब 76 ठीक है कोई बात नहीं इवन है तो 7 लास्ट 2 डिजिट कितना आ रहा है 76 मल्टीप्लाई 2 पावर 6। 2 पावर 6 दैट मीन 64। हमने तुरंत बता दिया कि कितना आएगा 64। कैसे बता दिया इसका भी शॉर्टकट है। 76 इतना मैजिकल नंबर है, इतना ज्यादा मैजिकल नंबर है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप 76 में 2 के पावर में कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के पावर में कोई भी वैल्यू जैसे 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है बेटा 4 आता है। तो अब यहां पे डिजिट ही 1 आ रहा है, डिजिट ही 4 आ रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं जो लास्ट डिजिट होगा, क्योंकि ये डिजिट कितना है 1 है, जो मल्टीप्लाई होगा वही लास्ट डिजिट हो रहा है। क्लियर। अगर हम 76 पावर 2 क्यूब ले लें, कितना ले लें 2 क्यूब, ये 8 होगा तो लास्ट डिजिट कितना आ रहा है बेटा 8 आएगा। लेकिन जैसे ही हम 76 पावर 2 क्यूब था 2 पावर 4 लेते हैं, 2 पावर 4 ये कितना होता है बेटा 16। ये कितना होता है 16। तो लास्ट डिजिट जो आप कैलकुलेट करेंगे इसको सॉल्व करके देखिएगा मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा बेटा 16। ये क्या आ जाएगा 16। दिस इज 16। ये हमारा क्या आ गया 16। अब आप ध्यान से समझिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं कि 76 में अगर 2 के पावर की वैल्यू हम मल्टीप्लाई करें तो जो 2 के पावर की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे वही लास्ट 2 डिजिट होगा, वही लास्ट 2 डिजिट होगा। जैसे देखिए 76 में हमने मल्टीप्लाई किया 16 का, कितना आ रहा है बेटा 16। 76 में हमने मल्टीप्लाई किया 32 का, कितना आ रहा है 32। 76 में 64 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है 64। 76 में 28 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है 28। 76 में 56 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है 56। 76 में 12 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है 12। 76 में 24 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 24। कितना आ गया बेटा 24। अब देखिए कैसे हमने ये सारी चीजें की हैं, ध्यान से समझिएगा। कंफ्यूजन आपकी माइंड में ना रह जाए बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इसको देखिए हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा सिंपल तरीके से अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो मे बी आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। 76 मल्टीप्लाई बाई, क्या हम 16 को 2 पावर 4 लिख दें, 2 पावर 4। क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, जो लास्ट डिजिट है 2 पावर 4 दैट मीन 16। अच्छा 32 यानी 76 को अगर हम 2 पावर 5 कर दें क्या 32 ही होता है बेटा। तो दिस इज इक्वल टू 32 आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट 32 आ रहा है। सिमिलरली 76 को 2 पावर 6 ले लें, कितना ले लें 2 पावर 6, क्या वो 64 आ रहा है। 76 2 पावर 7 ले लें तो 2 पावर 7 की वैल्यू कितना होता है बेटा 128 होता है। कितना होता है 1। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है लास्ट 2 डिजिट, हमें केवल लास्ट 2 डिजिट चाहिए। तो 128 ना लेके लास्ट 2 डिजिट कितना ले लेंगे 28। क्लियर। सिमिलरली अगर हम यहां पे 76 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर कितना ले लें 8 ले लें, कितना ले लें बेटा
2 पावर 8। 2 पावर 8 की वैल्यू कितना होता है? 256 होता है। तो हमें 2 ही डिजिट चाहिए, हम केवल 56 लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर 2 पावर 9 ले लो, 512 हो रहा है, 512, तो 5 हटा दो क्योंकि हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए। तो 76 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना आ गया बेटा? 12। तो ये बड़ा ही मैजिकल नंबर है, बहुत ही मैजिकल नंबर है 76। इसकी एक और खासियत आपको बताता हूं, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसके बारे में मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए क्या बताने जा रहा हूं। 76 का कोई भी पावर लीजिए, 76 पावर 1, लास्ट 2 डिजिट 76 होगा क्योंकि यहां तो 1 है, दिख ही रहा है। 76 अगर आप स्क्वायर लीजिए, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा बेटा? 76। आप कैलकुलेटर से यूज करके चेक करिए। 76 अगर हम क्यूब लेते हैं, तब भी लास्ट 2 डिजिट हमारा क्या होता है? 76। 76 पावर अगर हम 4 ले लें, तब भी हमारा लास्ट डिजिट क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट हमारा 76। आप कोई भी वैल्यू पावर में ले जाइए 76। इसीलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि बेटा 76 बड़ा मैजिकल नंबर है। उसके पावर में कोई वैल्यू ले जाइए, लास्ट 2 डिजिट 76 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लास्ट 2 डिजिट क्या रहेगा बेटा? 76 रहेगा और वो चेंज नहीं होगा। आई होप कि यहां तक कुछ थोड़ा बहुत आपको चीजें समझ में आई होगी। तो 76 हमारा क्या है बेटा? मैजिकल नंबर। आज ये आप लोगों ने सीखा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 पावर 87। 2 पावर 87। अब 2 पावर 87 है तो सबसे पहले हमने बहुत ही सिंपल 2 पावर 10 ले लिया और यहां पे 8, दैट मींस ये कितना आ गया? 2 पावर 80। बचा कितना? 7 वैल्यू बचा, तो 2 पावर 7 यहां पे लिख दिया। अब 2 पावर 7 लिख दिया। ये तो हमें पता है ये तो 76 होगा, क्यों? क्योंकि 2 पावर 10, अब पावर में अगर इवन नंबर आ गया, पावर में कितना आ गया? इवन नंबर आ जाए, पावर में अगर इवन नंबर आ जाए तो आप सिंपली क्या बोलते हैं बेटा? 76। और अगर यही 2 पावर 10 और पावर में क्या आ जाए? ऑड नंबर आ जाए, तो आप लोग क्या बोलते थे? 24। ये दो चीजें जो मैंने बताया था आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर? तो दैट मींस 2 पावर 10 पावर इवन है तो कितना आ गया? 76। 2 पावर 7 की वैल्यू 128 होता है, तो लास्ट 2 डिजिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 28। 76 मल्टीप्लाई बाई 28 और ये कितना आ गया बेटा? 28। ये कितना आ गया हमारा? 28। तो आई होप कि हमारा जो इवन नंबर है वो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक बच्चा कहता है कि सर ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे आपने तो 2 लिया था, अभी हमारे पास 4 बचा है। हमारे पास क्या बचा है? 4 बचा है। और हमारे पास क्या बचा है बेटा? 6 बचा है। और हमारे पास क्या बचा है बेटा? 8 बचा है। तो देखो इसको भी बहुत सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। अगर 4 आ जाए तो क्या हम 4 को बेटा 2 स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या हम 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं? यस, 100%। 6 आ जाए तो क्या हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं बेटा? इसको 2 इंटू 3। अगर 8 आ जाए तो क्या हम इसको 2 क्यूब लिख सकते हैं? क्या हम इसे 2 क्यूब लिख सकते हैं बेटा? यस, इसको हम 2 क्यूब भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। इसकी वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने यहां से सीख लिया कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। इसकी भी वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट करना सीख लिया। हमने 3 की वैल्यू हमने ऑड में सीखा था कि 3 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही हमारा अगर 8 आ रहा है तो दैट मींस 2 क्यूब। यहां पे भी कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। तो 2 अगर हमारा आ रहा है तो 2 क्यूब हमने यहां पे ले लिया और यहां पे भी हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर हम यहाँ पे एनालिसिस देखें, जो हमारा एनालिसिस था वो एनालिसिस हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया। तो ये हमारा यूनिट प्ले लास्ट 2 डिजिट का जो क्वेश्चन था, जो हमारा टॉपिक था, वो हमारा फिनिश हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि सारा टॉपिक हमने जो हमें पढ़ना था लास्ट 2 डिजिट कैलकुलेट करना, वो बहुत सिंपल तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया और हमने सॉल्व कर लिया। तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर हमारा यहीं पे क्या हो रहा है? फिनिश।